अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों के दमदार परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया ने जीता ऐतिहासिक मुकाबला, बनाई एशिया कप के फाइनल में जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच आज एशिया कप सुपर 4 का एक बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जिसका पूरा हाईलाइट वीडियो तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच आज बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से पहले तो अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी की और इसके बाद गेंदबाजों के शानदार परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया जीत तक पहुंची। तो चलिए जानते हैं पूरा हाईलाइट वीडियो शुरुआत से ही। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन गिरा यहां पर बांग्लादेश के कप्तान जाकर अली के पक्ष में। आज टीम की कप्तानी जाकर अली कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यहां पर टॉस जीता उन्होंने और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे, तो पहले चौके के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ही इंतजार करना पड़ा। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर नुसुम अहमद की गेंद को शुभमन गिल ने एक बार फिर से शानदार तरीके से मिडॉन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पहला बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया शुभमन गिल ने। इसके बाद दोस्तों इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार छक्का यहां पर इनके बल्ले से देखने को मिला। ये अद्भुत छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर इस ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी एक और दमदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से और इस ओवर में 21 रन बनाकर टीम इंडिया ने कमाल शुरुआत कर दी। इसके बाद अभिषेक शर्मा का यह आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा। पांचवा ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 81 मीटर दूर स्टैंड में पहुंचा दिया। कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार स्लाइस कट खेला और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए यहां पर मुस्तफिजुर को भी 2 छक्के इस ओवर में जड़ते हुए 17 रन बटोर लिए, यानी कि भारतीय टीम ने आखिरी 2 ओवर में 38 रन बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सैफुद्दीन गेंदबाजी करने आए छठे ओवर में, तो उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दोस्तों चौकों की हैट्रिक इन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर पूरी कर डाली, जब बेहतरीन तरीके से गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा पॉइंट रीजन में। लेकिन ओवर अभी आना बाकी था, यानी ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी थी और इस आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने जड़ दिया और पावर प्ले में ही टीम इंडिया के स्कोर को 72 रनों तक पहुंचा दिया। शुरुआती 3 ओवर में 17 रन और आखिरी 3 ओवर में 55 रन भारतीय टीम ने बनाकर कमाल ही कर दिया और इस ओवर में भी शानदार तरीके से 4 चौके यहां पर जड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम को पहला झटका जरूर देने में कामयाब हुई बांग्लादेश की टीम, जब 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिशाद हुसैन ने एक शानदार शॉट खेलने की कोशिश की शुभमन गिल ने, लेकिन यहां पर तंजीद हसन ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 19 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 25 गेंदों पर यह अर्धशतक तक पहुँच गए। हालांकि इसमें भी शुरुआती 9 गेंदों पर तो ये सिर्फ 9 रन बनाकर ही बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसके दोस्तों यहां पर टीम इंडिया को एक और झटका लगा, जब 9वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे बड़ा शॉट खेलने को गए रिशाद हुसैन के सामने, लेकिन यहां पर सीधे तौहीद हृदय को कैच थमा बैठे और एक और झटका टीम इंडिया को लगा। शिवम दुबे 3 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला रिशाद हुसैन की गेंद पर और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल छक्का इनके बल्ले से निकला यहां पर। इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला अभिषेक शर्मा के बल्ले से, जब उन्होंने सैफुद्दीन की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने सैफुद्दीन को एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक और कमाल का चौका यहां पर जड़ दिया। अभिषेक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अब 70 पार जा चुके थे, यानी कि 75 रनों पर। लेकिन तभी 12वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने शॉट खेला और रन लेने
लेने के लिए क्रीज से बाहर निकले, लेकिन यहाँ पर खराब रणनीति दोनों बल्लेबाजों की देखने को मिली, जिसके चलते यहाँ पर अभिषेक को अपना विकेट गंवाना पड़ा। अपने शतक से जरूर चुके, लेकिन 37 गेंदों पर 75 रनों की दमदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की ये पारी भी ज़्यादा देर तक चली नहीं। 12वें ओवर की ही आखिरी गेंद पर वो भी अपना कैच विकेट कीपर जाकर अली को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा, यानी कि एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर चले गए मुस्तफिजुर रहमान और भारतीय टीम मुश्किलों में फंस गई। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए तो उन्होंने 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिशाद हुसैन को एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार फेंचकर एक दमदार छक्का उनके बल्ले से भी यहां पर देखने को मिला। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर टीम इंडिया के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन तभी 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर तंजीब हसन साकिब ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और तूफानी बल्लेबाज तिलक वर्मा को पेविलियन भेज दिया। तिलक का शानदार कैच यहां पर सैफ हसन ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लग गया। तिलक वर्मा 7 गेंदों का सामना करने के बाद 5 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा, जहां पर उन्होंने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुस्तफिजुर की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 18वें ओवर में भी टीम इंडिया के लिए शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया हार्दिक ने, जब 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने तंजीम हसन की गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका कवर की तरफ जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर आउटसाइड एज के जरिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। तो इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को एक और झटका लगा और यहां पर हार्दिक पांड्या को भी पेविलियन भेज दिया सैफुद्दीन ने। हार्दिक पांड्या ने 29 गेंदों पर 38 रन बनाए और भारतीय टीम का स्कोर यहां पर पहुंचा 168 रन निर्धारित 20 ओवर में, यानी कि बांग्लादेश की टीम के सामने 169 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया ने रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की तरफ से सैफ हसन और तंजीद हसन दोनों बल्लेबाज यहां पर पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन भारतीय टीम को पहले विकेट के लिए ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ही जसप्रीत बुमराह ने तंजीद हसन को पेविलियन भेज दिया। शिवम दुबे के हाथों कैच कराकर और भारतीय टीम को यहां पर पहली सफलता मिल गई। हम बात करें तंजीद हसन की तो उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे और यहां पर शुरुआत में ही झटका लग गया बांग्लादेश की टीम को। लेकिन इसके बाद यहां पर तीसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई सैफ हसन ने, जहां पर 2 चौके इन्होंने जड़े। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर में भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली व दूसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके परवेज हुसैन के बल्ले से देखने को मिले, जहां पर उन्होंने बैक टू बैक 2 बाउंड्री शुरुआती 2 गेंदों पर लगा दी वरुण चक्रवर्ती को। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर सैफ हसन के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने भी गेंद को शानदार तरीके से स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौके वरुण चक्रवर्ती को जड़ दिए बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन तभी यहां पर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी तो कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनकी गेंद पर एक बड़ा शॉट देखने को मिला परवेज हुसैन के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को 85 मीटर दूर लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और दमदार छक्का बांग्लादेश के लिए जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी, जब परवेज हुसैन उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई अभिषेक शर्मा के हाथ में और भारतीय टीम को कुलदीप ने बड़ी सफलता दिला दी। यहां पर परवेज हुसैन की बात करें तो वो 19 गेंदों पर 21 रन बनाकर, लेकिन इसी बीच यहां पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैफ हसन ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया और एक और शानदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। लेकिन इसी बीच तौहीद हृदय भी यहाँ पर अक्षर पटेल के इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद यहां पर लंबाई नहीं छू पाई, ऊंचाई में जरूर ऊपर गई, लेकिन पहुंच गई सीधे एक बार फिर अभिषेक शर्मा के हाथ में। अभिषेक ने कोई गलती नहीं की और शानदार तरीके से कैच को पकड़ा और यहां पर तौहीद हृदय की पारी समाप्त हुई, जहां पर इस मुकाबले में वो 10 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन सैफ हसन का एक छोर से शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 11वें ओवर में इन पर वरुण चक्रवर्ती को भी एक बड़ा शॉट उन्होंने खेला और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और दमदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसी बीच ओवर में शानदार वापसी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने यहां हुसैन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। शमीम हुसैन कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ वरुण चक्रवर्ती ने कमाल गेंद डालते हुए सफलता दिला दी। शमीम हुसैन 3 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद यहाँ पर सैफ हसन एक छोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर एक और
रनआउट के रूप में टीम इंडिया को सफलता मिली, जब 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल के चक्कर में जाकर अली का विकेट यहां पर टीम इंडिया को मिल गया। सूर्य कुमार यादव ने उन्हें रनआउट करके पेविलियन भेजा, लेकिन इसी बीच 14वें ओवर की पहली गेंद पर सैफ हसन ने एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस कमाल छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और पहले एक छोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर शानदार तरीके से टीम इंडिया के गेंदबाजों के शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक के बाद एक विकेट यहां पर गंवाती रही बांग्लादेश की टीम, और टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस मुकाबले में करारी शिकस्त यहां पर बांग्लादेश की टीम को दी और भारतीय टीम ने फाइनल में जगह पक्की कर ली। लेकिन बांग्लादेश की टीम के लिए अभी भी मुश्किल है, अगर फाइनल में पहुंचना है तो यहां पर हराना हो की टीम को। तो दोस्तों आपको ये बेहद ही शानदार मुकाबला कैसा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सही, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन गिरा यहां पर बांग्लादेश के कप्तान जाकर अली के पक्ष में। आज टीम की कप्तानी जाकर अली कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यहां पर टॉस जीता उन्होंने और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे, तो पहले चौके के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ही इंतजार करना पड़ा। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर नुसुम अहमद की गेंद को शुभमन गिल ने एक बार फिर से शानदार तरीके से मिडॉन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पहला बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया शुभमन गिल ने। इसके बाद दोस्तों इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार छक्का यहां पर इनके बल्ले से देखने को मिला। ये अद्भुत छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर इस ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी एक और दमदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से और इस ओवर में 21 रन बनाकर टीम इंडिया ने कमाल शुरुआत कर दी। इसके बाद अभिषेक शर्मा का यह आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा। पांचवा ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 81 मीटर दूर स्टैंड में पहुंचा दिया। कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार स्लाइस कट खेला और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए यहां पर मुस्तफिजुर को भी 2 छक्के इस ओवर में जड़ते हुए 17 रन बटोर लिए, यानी कि भारतीय टीम ने आखिरी 2 ओवर में 38 रन बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सैफुद्दीन गेंदबाजी करने आए छठे ओवर में, तो उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दोस्तों चौकों की हैट्रिक इन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर पूरी कर डाली, जब बेहतरीन तरीके से गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा पॉइंट रीजन में। लेकिन ओवर अभी आना बाकी था, यानी ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी थी और इस आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने जड़ दिया और पावर प्ले में ही टीम इंडिया के स्कोर को 72 रनों तक पहुंचा दिया। शुरुआती 3 ओवर में 17 रन और आखिरी 3 ओवर में 55 रन भारतीय टीम ने बनाकर कमाल ही कर दिया और इस ओवर में भी शानदार तरीके से 4 चौके यहां पर जड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम को पहला झटका जरूर देने में कामयाब हुई बांग्लादेश की टीम, जब 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिसाद हुसैन ने एक शानदार शॉट खेलने की कोशिश की शुभमन गिल ने, लेकिन यहां पर तंजीद हसन ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 19 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 25 गेंदों पर यह अर्धशतक तक पहुँच गए। हालांकि इसमें भी शुरुआती 9 गेंदों पर तो ये सिर्फ 9 रन बनाकर ही बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम इंडिया को एक और झटका लगा, जब 9वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे बड़ा शॉट खेलने को गए रिसाद हुसैन के सामने, लेकिन यहां पर सीधे तौहीद हृदय को कैच थमा बैठे और एक और झटका टीम इंडिया को लगा। शिवम दुबे 3 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला रिसाद हुसैन की गेंद पर और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल छक्का इनके बल्ले से निकला यहां पर।
इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला अभिषेक शर्मा के बल्ले से, जब उन्होंने सैफुद्दीन की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने सैफुद्दीन को एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक और कमाल का चौका यहां पर जड़ दिया। अभिषेक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अब 70 पार जा चुके थे, यानी कि 75 रनों पर। लेकिन तभी 12वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने शॉट खेला और रन लेने के लिए क्रीज से बाहर निकले, लेकिन यहां पर खराब रणनीति दोनों बल्लेबाजों की देखने को मिली, जिसके चलते यहां पर अभिषेक को अपना विकेट गंवाना पड़ा। अपने शतक से जरूर चुके, लेकिन 37 गेंदों पर 75 रनों की दमदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव की ये पारी भी ज़्यादा देर तक चली नहीं। 12वें ओवर की ही आखिरी गेंद पर वो भी अपना कैच विकेट कीपर जाकर अली को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा, यानी कि एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर चले गए मुस्तफिजुर रहमान और भारतीय टीम मुश्किलों में फंस गई। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए तो उन्होंने 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिशाद हुसैन को एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक दमदार छक्का उनके बल्ले से भी यहां पर देखने को मिला। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर टीम इंडिया के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन तभी 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर तंजीब हसन साकिब ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और तूफानी बल्लेबाज तिलक वर्मा को पेविलियन भेज दिया। तिलक का शानदार कैच यहां पर सैफ हसन ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लग गया। तिलक वर्मा 7 गेंदों का सामना करने के बाद 5 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा, जहां पर उन्होंने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुस्तफिजुर की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 18वें ओवर में भी टीम इंडिया के लिए शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया हार्दिक ने, जब 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने तंजीम हसन की गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका कवर की तरफ जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर आउटसाइड एज के जरिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। तो इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को एक और झटका लगा और यहां पर हार्दिक पांड्या को भी पेविलियन भेज दिया सैफुद्दीन ने। हार्दिक पांड्या ने 29 गेंदों पर 38 रन बनाए और भारतीय टीम का स्कोर यहां पर पहुंचा 168 रन निर्धारित 20 ओवर में, यानी कि बांग्लादेश की टीम के सामने 169 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया ने रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की तरफ से सैफ हसन और तंजीद हसन दोनों बल्लेबाज यहां पर पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन भारतीय टीम को पहले विकेट के लिए ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ही जसप्रीत बुमराह ने तंजीद हसन को पेविलियन भेज दिया शिवम दुबे के हाथों कैच कराकर और भारतीय टीम को यहां पर पहली सफलता मिल गई। हम बात करें तंजीद हसन की तो उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे और यहां पर शुरुआत में ही झटका लग गया बांग्लादेश की टीम को। लेकिन इसके बाद यहां पर तीसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई सैफ हसन ने, जहां पर 2 चौके इन्होंने जड़े। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर में भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली व दूसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके परवेज हुसैन के बल्ले से देखने को मिले, जहां पर उन्होंने बैक टू बैक 2 बाउंड्री शुरुआती 2 गेंदों पर लगा दी वरुण चक्रवर्ती को। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर सैफ हसन के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने भी गेंद को शानदार तरीके से स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौके वरुण चक्रवर्ती को जड़ दिए बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन तभी यहां पर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी तो कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनकी गेंद पर एक बड़ा शॉट देखने को मिला परवेज हुसैन के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को 85 मीटर दूर लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और दमदार छक्का बांग्लादेश के लिए जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी, जब परवेज हुसैन उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई अभिषेक शर्मा के हाथ में और भारतीय टीम को कुलदीप ने बड़ी सफलता दिला दी। यहां पर परवेज हुसैन की बात करें तो वो 19 गेंदों पर 21 रन बनाकर, लेकिन इसी बीच यहां पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैफ हसन ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया और एक और शानदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। लेकिन इसी बीच तौहीद हृदय भी यहाँ पर अक्षर पटेल के इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद यहां पर लंबाई नहीं छू पाई, ऊंचाई में जरूर ऊपर गई, लेकिन पहुंच गई सीधे एक बार फिर अभिषेक शर्मा के हाथ में। अभिषेक ने कोई गलती नहीं की और शानदार तरीके से कैच को पकड़ा और यहां पर तौहीद हृदय की पारी समाप्त हुई, जहां पर इस मुकाबले में वो 10 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन सैफ हसन का एक छोर से शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा।
11वें ओवर में इन पर वरुण चक्रवर्ती को भी एक बड़ा शॉट उन्होंने खेला और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और दमदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसी बीच ओवर में शानदार वापसी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने यहां हुसैन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। शमीम हुसैन कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ वरुण चक्रवर्ती ने कमाल गेंद डालते हुए सफलता दिला दी। शमीम हुसैन 3 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद यहाँ पर सैफ हसन एक छोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर एक और रनआउट के रूप में टीम इंडिया को सफलता मिली, जब 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल के चक्कर में चाकर अली का विकेट यहाँ पर टीम इंडिया को मिल गया। सूर्य कुमार यादव ने उन्हें रनआउट करके पेविलियन भेजा। लेकिन इसी बीच 14वें ओवर की पहली गेंद पर सैफ हसन ने एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस कमाल छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और पहले एक छोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से टीम इंडिया के गेंदबाजों के शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक के बाद एक विकेट यहाँ पर गंवाती रही बांग्लादेश की टीम। और टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस मुकाबले में करारी शिकस्त यहाँ पर बांग्लादेश की टीम को दी और भारतीय टीम ने फाइनल में जगह पक्की कर ली। लेकिन बांग्लादेश की टीम के लिए अभी भी मुश्किल है, अगर फाइनल में पहुँचना है तो यहाँ पर हराना हो की टीम को। तो दोस्तों आपको ये बेहद ही शानदार मुकाबला कैसा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।